हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल वीके करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? ऑप्शन ए एलिस बियालियात्स्की, ऑप्शन बी मेमोरियल, ऑप्शन सी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज या ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो दोस्तों ये इन तीनों को मिला है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये शांति का नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? यह पुरस्कार उन लोगों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सेना की तैनाती कम करने और शांति स्थापित करने या इसे बढ़ावा देने के लिए सबसे शानदार काम किया हो। इस पुरस्कार का नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 लोगों की कमेटी द्वारा करती है। नॉर्वे की संसद में 5 लोगों की कमेटी द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार ये 6 फील्ड में दिया जाता है, आपको पता ही है। इसमें से जो 5 पुरस्कार होते हैं वो दिए जाते हैं स्वीडन से, स्वीडन देती है। और जो छठा पुरस्कार है शांति का नोबेल पुरस्कार, ये दिया जाता है कहाँ से? ये दिया जाता है नॉर्वे से। ठीक है, नॉर्वे कंट्रीज को देती है। अब बात कर लेते हैं ट्रिक की दोस्तों। इसको हम याद कैसे रखेंगे, इन तीनों का नाम हम याद कैसे रखेंगे? तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, ट्रिक देख लेते हैं। बिल्ली मेरी सेंट लगाती है इसलिए वो शांत रहती है। क्या? बिल्ली मेरी सेंट लगाती है इसलिए वो शांत रहती है। तो बिल्ली से याद हो जाएगा क्या? एलिस बियालियात्स्की। मेरी से याद हो जाएगा मेमोरियल। और सेंट से याद हो जाएगा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। सेंटर में सेंटर है, मेरी से मेमोरियल और बिल्ली से ये एलिस बियालियात्स्की। तो बिल्ली मेरी सेंट लगाती है इसलिए वो शांत रहती है। तो इससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अभी हमने कल डिस्कस किया था कि साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो ये किसको मिला था बताइए? ये मिला था एनी एर्नोक्स को। और इसको भी हमने ट्रिक से याद किया था। क्या थी ट्रिक? एनी ने साहित्य में एक नोट लिखा, तो नोट से क्या हो जाएगा? एर्नोक्स। ठीक है, एर्नोक्स में नोट का साउंड आ रहा है, तो एनी एर्नोक्स को साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, वो भी हमने ट्रिक से देखा था। ट्रिक क्या थी? बेरी को केमिस्ट्री में मेडल मिला। बेरी को केमिस्ट्री में मेडल मिला। बेरी को केमिस्ट्री में मेडल मिला। बेरी से हमने याद किया था कैरोलिन के बर्टोजी, और बेरी से हमने याद किया था के बेरी शार्पलेस। ठीक है, और मेडल से हमने याद किया था मॉर्टन मेल्डॉल। तो ये हमने केमिस्ट्री में हमने ट्रिक से याद किया था। ठीक है दोस्तों, और बात कर लेते हैं अब शांति का जो नोबेल पुरस्कार है भारत की तरफ से लास्ट किसको दिया था? तो ये मिला था 2014 में। किसको? कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी को मिला था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इन तीनों को ये क्यों मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। तो जो ये एलिस बियालियात्स्की हैं, इन्होंने 3 दशकों से बेलारूस में लोकतंत्र और आज़ादी के लिए कैंपेन चलाया। ठीक है, और उन्होंने 1996 में मिन्स्क में वियासना नामक मानवाधिकार संगठनों की नींव रखी। यह संगठन राजनीतिक कैदियों की मदद के लिए काम करता है। अब बात कर लेते हैं मेमोरियल की। ठीक है, मेमोरियल जो ये संगठन है, इसकी जो स्थापना थी वो मॉस्को में साल 1987 में हुई। कब हुई? 1987 में हुई। 1987 में हुई। इस संगठन का जो मकसद था वो रूस में सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करना है। ठीक है, ये मेमोरियल है। ठीक है, अब सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की बात लेते हैं। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की बात कर लेते हैं। तो जो साल 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार, ये जो यूक्रेन के एक मानवाधिकार संगठन जो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है, इसको मिला है। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? इस संगठन की स्थापना हुई थी 2007 में। कब हुई थी? 2007 में हुई थी। 2007 में। और कहाँ हुई थी? यूक्रेन के कीव में हुई थी। ठीक है, इस संगठन ने यूक्रेन में नागरिकों के अधिकारों की लड़ाई करी है। ठीक है, यूक्रेन के जो उनके नागरिकों के अधिकारी है उसके लिए ये संगठन लड़ा है, तो इसके लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये सब बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को हर साल भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात हुई है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। ठीक है, हमने कल डिस्कस किया था, इसकी थीम भी डिस्कस करी थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स की। तो इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, फाउंड कब हुआ था? ये फाउंड हुआ था 1932 में। 1932 में। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है टच द स्काई, टच द स्काई विद ग्लोरी। टच द स्काई विद ग्लोरी, ये इसका मोटो है। और हाल ही में एयर चीफ मार्शल कौन है? एयर चीफ मार्शल कौन है? आपको पता ही होगा कौन है। यह है विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी।
ठीक है, तो ये सब बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थित है, जहां लोकार्पण महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो शिव की प्रतिमा है विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट, तो ये राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है नाथद्वारा में। ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है जो कि राजस्थान के शिवपुरा में है, राजस्थान के नाथद्वारा में, सॉरी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो होगी शिव प्रतिमा। अब इंडिया की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सुना होगा आपने, याद भी होगा आपको, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि कहाँ है? गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर। 182 मीटर। फिट की बात करें तो फिट की बात करें तो 597 फीट। 597 फीट। 597 फीट। ठीक है, ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट स्टैचू है। ठीक है, सबका वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है ये। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 अक्टूबर 2022 को प्रक्षेपित नासा मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन बनी है? ठीक है, तो ये बनी है कौन? निकोल मान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो निकोल मान नासा मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला बनी है। ठीक है, और ये जो नासा मान है ये क्रू 5 मिशन का हिस्सा होंगे। क्रू 5 मिशन का हिस्सा होंगे ये क्रू 5 मिशन, जो कि किसके द्वारा भेजा जा रहा है? ये भेजा जा रहा है स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? ये है एलोन मस्क की। एलोन मस्क जो कि सबसे रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है, एलोन मस्क की, तो इनके द्वारा ये भेजी जा रही हैं। ठीक है, ये है निकोल मान। ठीक है दोस्तों, अब बात हुई है नासा की। नासा की बात हुई है, नासा की, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, फाउंड कब हुआ था ये फाउंड हुआ था 1958 में। और 1958 में आपको याद होगा 1958 में कौन फाउंड हुआ था? डीआरडीओ। डीआरडीओ जिसके अध्यक्ष कौन है अभी? केवी कामत जी। केवी कामत जी हैं। इससे पहले जी सतीश रेड्डी थे, अभी कौन है? केवी कामत। अब नासा के जो फाउंडर थे ये कौन थे? नासा के फाउंडर थे कौन? डी आइजनहावर इसके फाउंडर थे। ठीक है, और इसका मोटो क्या है? नासा का मोटो है एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या? एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर हैं इसके कौन? बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। ये इसके कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सब बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैप्टन इब्राहिम तोरे ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये चुने गए हैं बुर्किना फासो की। बुर्किना फासो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये हैं कैप्टन इब्राहिम तोरे, इन्होंने बुर्किना फासो देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अब बात कर लेते हैं पेपुआ न्यू गिनी की। तो पेपुआ न्यू गिनी के अभी हाल ही में कौन पीएम बने हैं? तो ये बने हैं जेम्स मारेप। ठीक है, अल्बानिया के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन बने हैं अभी हाल फिलहाल में? तो ये बने हैं बगराम बेगज। ये बने हैं अल्बानिया के प्रेसिडेंट। केन्या के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? केन्या के प्रेसिडेंट बने हैं विलियम रूटो। कौन? विलियम रूटो। अब बर्किना फासो की बात हुई है दोस्तों। बर्किना फासो कहाँ है? बर्किना फासो एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि वेस्ट अफ्रीका में पड़ती है। ये वर्ल्ड मैप है, इसमें इधर वेस्ट अफ्रीका में भी वेस्ट साइड में पड़ती है। ठीक है, तो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये बर्किना फासो। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है ओगाडोगू इसकी क्या है? कैपिटल। ओगाडोगू इसकी क्या है? कैपिटल है ओगाडोगू।
ठीक है। और करेंसी क्या चलती है? फ्रैंक चलती है। करेंसी क्या चलती है? फ्रैंक चलती है। फ्रैंक फ्रैंक यहाँ पे क्या चलती है? करेंसी चलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बात आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे? इससे पहले हमने कल बात करी थी क्या, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की, जिसमें पुरुष में किसको मिला था? पुरुष में मिला था PR श्रीजेश को। PR श्रीजेश को मिला था। PR श्रीजेश को मिला था। और महिला में किसको मिला था? सविता पुनिया। सविता पुनिया। सविता पुनिया को महिला में मिला था। अब यह बात करिए FIH का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है, ये किसको चुना गया है? मनप्रीत सिंह को, जो कि भारतीय हॉकी के कैप्टन है। ठीक है, ये कैप्टन है मनप्रीत सिंह, तो इनको FIH का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले हमने अभी डिस्कस किया था FIH के राइजिंग प्लेयर के रूप में किसको चुना गया? तो ये चुना गया मुमताज़ खान को। अभी मैंने डिस्कस किया था हाल फिलहाल में, तो ये किसको क्या? मुमताज़ खान को। ठीक है दोस्तों, तो ये है मनप्रीत सिंह, इनको FIH का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। FIH की बात हुई है तो FIH का प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र बत्रा, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम। हेडक्वार्टर इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। फाउंडेड हुई थी 1924 में। CEO थेरीविल, फाउंडर पॉल लोटे। मोटो क्या है? फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर। फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर, ये इसका मोटो है। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है किशोर कुमार पोलू दासू को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ये है किशोर कुमार पोलू दासू, इनको SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन की। संजीव किशोर को क्या बनाया गया है? ये आयुध निदेशालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है। दिनेश कुमार शर्मा, कल ही मैंने डिस्कस किया था, दिनेश कुमार शर्मा ये UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी बने हैं। ठीक है, जो किसकी समीक्षा करेगा? ये समीक्षा करेगा जो PFI है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, PFI पे जो बैन लगा है उसकी समीक्षा करेगा। ठीक है। राजेंद्र कुमार कौन है? राजेंद्र कुमार ये बनाए गए हैं ESIC के महानिदेशक। ठीक है, ESIC। और दिलीप असबे को भी याद रखिएगा। दिलीप असबे को NPCI का MD एंड CEO बनाया गया। NPCI क्या? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेड किसको बनाया गया? दिलीप असबे को। ठीक है, ये सब बातें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? अपना भारत करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में कहाँ होगा? ये नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली में होगा। और कौन सी बैठक होगी? ये 5वीं बैठक होगी। ठीक है दोस्तों, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं बैठक भारत में आयोजित की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा, अपने इंडिया में ही। इसको फाउंड किया था 2015 में। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे इस 5वीं बैठक की? ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? ये भी आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ पर्यावरण, सार्वजनिक परिवहन और जलवायु का समर्थन करने के लिए राष्ट्रों के एक समूह को एक साथ लाना। ये इसका क्या है? उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। इसके गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास हैं भी फिलहाल में इसके गवर्नर। फाउंड हुआ था कभी? ये हुआ था 1935 में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसमें एक लिखा हुआ है ऑप्शन यस बैंक के भी हाल फिलहाल में MD और CEO बनाए गए हैं। ये कौन बनाए गए? ये बनाए गए हैं प्रशांत कुमार इसके MD एंड CEO बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों,
तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पक्षी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पक्षी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के भी उपराज्यपाल कौन है? ये है मनोज सिन्हा। ठीक है, अब और कुछ फेस्टिवल की बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? हैरात फेस्टिवल मनाया जाता है, हैरात फेस्टिवल, हैरात मनाया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है, ट्यूलिप, ट्यूलिप, हेमिस, हेमिस तो लद्दाख का है खैर। ठीक है, और शिकारा, शिकारा फेस्टिवल मनाया जाता है, शिकारा, शिकारा फेस्टिवल भी मनाया जाता है, शिकारा। ठीक है, तो ये सब फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं हमारे आज के जीके डोज की, जो कि कौन से नंबर की है? आज की हमारी 7वें नंबर की। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी कौन? आशापूर्णा देवी। और अभी हाल फिलहाल में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? 55वां दिया गया। किसको? 55वां दिया गया अकितम अच्युतम नंबोदरी। ठीक है, 56वां दिया गया नीलमणि फुकन। ठीक है, और 57वां जो कि अभी करंट में दिया गया, ये किसको दिया गया? दामोदर मोजो को, दामोदर मोजो को। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये झारखंड है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये है राक्षस ताल। हीराकुड बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह महानदी पर। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो ये डेड सी यानी मृत सागर में मिलती है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। शिप्ला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपको डेली हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों